गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये मैं आज आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का एक और क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो ये देखिएगा पूरी वीडियो, इसमें समझ आएगा। ये क्वेश्चन जो है जब ग्रॉस लॉस या नेट लॉस आता है तो किस तरह से उसको करते हैं वो बताया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, जैसे हर क्वेश्चन में दिया रहता है, डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। ठीक है, दिया है। उसके बाद इन्होंने नीचे एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया है और आंसर शीट दी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पुट किया है इन्होंने, आपको बनाना है 31 मार्च 2017 को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग एंड पीएल एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले वैसे ही कुछ नहीं नया है, ओपनिंग स्टॉक 20,000 ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, वो लिख देंगे। परचेज़ 1,90,000 वो लिख देंगे। कैरीज ऑन परचेज़ 1500 वो लिख देंगे। और वेजेस 55,000 यानी 55,000 दिया है, वो लिख देंगे। ठीक है, फिर सेल्स अकाउंट दिया है क्वेश्चन में, यानी कि ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक नीचे मैंने अभी टिक किया था, वहाँ पे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में, वो लिख देंगे 8,000। ठीक है, तो अब इसमें नेट लॉस आया है। अभी तक आप क्या करते थे, हमेशा क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा आता था, डेबिट का अमाउंट कम आता था, फिर दोनों को माइनस करते थे तो डेबिट में नेट प्रॉफिट आता। ठीक है, लेकिन जो है डेबिट में आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब आपका डेबिट साइड का ज़्यादा आएगा, यानी 2,60,500 आएगा। और क्रेडिट साइड का आपका कितना आएगा, 2,45,000। इसमें 8,000 आप प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 0,0,035 है ना। तो आपका आ जाएगा 2,53,000। फिर आप 2,66,500 से 2,53,500 माइनस करेंगे तो आपका 13,500 ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को जब ये बाई में लॉस आया है तो अब इसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, 2 में, इस तरफ। ठीक है, ये 2 में ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि जब 2 में आंसर आता है प्रॉफिट तो उसे बाई में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो 2 ग्रॉस लॉस सीडी आ गया आपका डेबिट साइड। उसके बाद इन्होंने पीएल बनाना शुरू किया, जिसमें पीएल में एक्सपेंसेस दिया हुआ है, पोस्टेज वो लिख दिया। सन्ड्री एक्सपेंसेस आपका दिया हुआ है 1,700 रुपये, वो लिख दिया। रेंट आपका दिया है 4,500 रुपये, वो लिख दिया। और फिर देखिए ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट साइड में आने वाली कोई भी चीज़ नहीं दी गई है। कोई भी चीज़ का मतलब है कोई भी इनकम या गेन्स हमारी नहीं हुई है, इसलिए हमने पीएल के क्रेडिट में कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, तो जब पीएल के क्रेडिट में कुछ भी नहीं आएगा तो डेबिट का हम प्लस कर लेंगे। 20,000 आया, वो ही आपका 20,000 लॉस हो जाएगा, तो उसे हम क्या लिखेंगे, बाय नेट लॉस ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। ठीक है, तो अब इसके बाद आप आ जाइए बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट कैसे आपको बनानी है, उसी तरह जैसे आप पहले करते थे। सबसे पहले कैपिटल ले लेंगे। तो अभी तक क्या होता था, जो नेट प्रॉफिट निकलता था वो कैपिटल में प्लस होता था, बट अभी क्या होगा, ये नेट लॉस निकला है तो इसको हम कैपिटल से माइनस कर देंगे, तो आपका 1,80,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग दी हुई है ट्रायल बैलेंस के अंदर, उस ड्राइंग को भी हम माइनस कर देंगे। तो आपका जब 1,80,000 आएगा, उसमें से 9,000 ड्राइंग माइनस कर देंगे तो 1,71,000 आ जाएगा। ठीक है, क्रेडिटर्स ऐसे ही दिया है 10,000, डायरेक्ट लिख लेंगे। बिल्स पे बिल 4,000 दिया है, वो लिख लेंगे। ओके, ये आपका लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। फिर इसको प्लस कर देंगे तो आपका 1,85,000 आ जाएगा। देन आ जाइए एसेट साइड, यानी संपत्तियों पक्ष में। तो संपत्तियों में क्या आता है आपका, देखेंगे आप। सबसे पहले आपका डेप्टर्स दिया हुआ है, वो आ जाएगा। मशीनरी आपकी 1,00,000 दी है, वो आ जाएगी। फर्नीचर आपकी दी है। ये सारी संपत्तियाँ ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दी हुई हैं। ठीक है, वो लिख लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक आपका 8,000 दिया हुआ है, वो आ जाएगा। कैश आपका 5,000 दिया है, वो आ जाएगा। और बैंक बैलेंस आपका 10,000 दी है, वो आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके ट्रायल बैलेंस में दी हुई हैं। क्लोजिंग स्टॉक आपका बाहर दिया है, वो आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारी डेबिट और क्रेडिट की चीज़ें आप लिख लेंगे। देन आपका डेबिट में जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दी हुई थी एसेट्स आपकी सारी, वो सारी एसेट्स आपने यहाँ पे लिख ली। अब इन सारी एसेट्स को आप प्लस कर लेंगे तो आपका 1,85,000 बैलेंस शीट आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। तो अभी आप समझ गए होंगे ना कि जब
ग्रॉस लॉस या नेट लॉस आता है या दोनों एक साथ आते हैं, तो हमें किस तरह से उसको एडजस्ट करना होता है और उसको किस तरह से दिखाना होता है अकाउंट्स में और बैलेंस शीट में। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट हो या समझना है तो आप मुझसे पूछिएगा, कमेंट करिएगा और मैसेज करिएगा वीडियो पे। ठीक है, ओके, गुड बाय।